नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र की कथा, धर्म और अधर्म का संग्राम। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक महान राज्य था, हस्तिनापुर। वहां एक ही वंश के दो कुल रहते थे। पांडव राजा पांडु के पुत्र और कौरव अंधे राजा धृतराष्ट्र के पुत्र। दोनों एक ही परिवार के थे, परंतु उनके हृदयों में दूरी थी। पांडव धर्म के मार्ग पर थे और कौरव अहंकार व ईर्ष्या के। वैमनस्य के बीच पांडव सदाचारी, पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। लोग उनसे प्रेम करते थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े और बुद्धिमान थे, परंतु दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र पांडवों की कीर्ति और सम्मान से जलता था। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का सुंदर नगर बसाया तो दुर्योधन की ईर्ष्या अग्नि बनकर भड़क उठी। उसका मामा शकुनी उसकी ईर्ष्या को और भड़काता रहा और वहीं से विनाश का मार्ग प्रारंभ हुआ। आगे की कहानी जानने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जुए का खेल दुर्योधन ने छल से पांडवों को आमंत्रित किया। आओ, द्यूत पासों का खेल खेले। युधिष्ठिर धर्मपालक थे, पर एक क्षत्रिय के रूप में आमंत्रण ठुकरा नहीं सके। शकुनी के छलपूर्ण पासों से युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। द्रौपदी को दरबार में खींच लाया गया, परंतु श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। पांडवों ने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली, परंतु अधर्म के मार्ग से नहीं, धर्म से। उन्हें 13 वर्ष का वनवास दिया गया, 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास। आओ अब आगे बढ़ते ही शांति का प्रस्ताव 13 वर्ष बीतने के बाद युधिष्ठिर ने दुर्योधन को दूत भेजा। हमें राज्य नहीं चाहिए, बस 5 गांव दे दो जहां हम शांति से रह सके। पर दुर्योधन का अहंकार आकाश छू रहा था। वह बोला, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। और तब युद्ध निश्चित हो गया। भगवत गीता का उपदेश। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि वही सच्ची विजय है। और तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। हजारों सूर्यों का तेज एक साथ चमक उठा। अर्जुन ने सिर झुकाया और धर्म के लिए युद्ध करने का संकल्प लिया। 18 दिनों का युद्ध आरंभ हुआ। धूल, रक्त और गर्जना से धरती कांप उठी। भीष्म पितामह 10 दिन तक अपराजेय रहे, पर अंत में अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से उन्हें शरशैया पर लिटा दिया। द्रोणाचार्य, अर्जुन के गुरु, 15वें दिन धोखे में मारे गए। कर्ण दुर्योधन का सहारा और अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी अपने रथ का पहिया कीचड़ में फंसने पर वीरगति को प्राप्त हुआ। अंततः दुर्योधन भी भीम के गदा प्रहार से धराशायी हुआ। युद्ध भूमि शांत हो गई। कुरुक्षेत्र में बस मृत शरीर और टूटे रथों की धूल रह गई। विजय और विषाद। पांडव विजयी हुए, पर वह विजय आंसुओं से भीगी थी। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हमने क्या पाया? यह राज्य राख पर बना है। कृष्ण ने कहा, धर्म का पालन ही सच्ची विजय है। युधिष्ठिर, अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है। पांडवों ने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया, फिर समय आने पर उन्होंने सब त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया, स्वर्ग की ओर। एक एक कर सब गिरते गए और अंत में केवल युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, सत्य और धर्म के प्रतीक बनकर। कुरुक्षेत्र का संदेश केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, वह जीवन की प्रतीक भूमि थी। हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, जहां धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साहस और भय के बीच युद्ध चलता रहता है। और उस युद्ध में श्री कृष्ण की वाणी आज भी गूंजती है, कर्म करते रहो, धर्म का पालन करो, क्योंकि अंततः धर्म ही विजयी होता है। इसी संदेश के साथ आप सभी को धर्म के रास्ते पर चलने का पालन करना चाहिए और अधर्म का नाश हो, ये स्वीकार करे आप सभी को। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी यह बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना।